एक बार फिर से आप सभी का स्वागत साथियों। मैं अशोक कुमार मीणा और राजस्थान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये सीरीज जो चल रही है एंटीबायोटिक, घाघर में सागर सिद्ध होती दिखाई दे रही है। आपका जो प्यार प्रेम मिल रहा है साथियों, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा हूँ। और उसी एंटीबायोटिक सीरीज में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं चंबल नदी की। एक चंबल नदी की एंटीबायोटिक बनेगी और एक चंबल नदी की, सहायक नदियों की। फिर नदियों हमारे कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आप पीडीएफ आपको यथावत मिल जाए। और एक जय रखेंगे पीडीएफ को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बहुत ये मानिए आप लोग के एग्जाम हॉल में जाएंगे उससे पहले तो गागर में सागर है, रिवीजन के लिए शानदार है साथियों। रिवीजन लिए जो बच्चा नया भी अगर ढंग से समझेगा तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। बात कर रहे हैं हम चंबल नदी। तो ये जो आपके चंबल नदी है, इसका उद्गम आप लोगों के मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में आप लोगों के इंदौर है, विंध्याचल के आपके जाना पावा की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि आप लोगों के ये रावत भाटा है, रावत भाटा से राजस्थान में यानी आपका चित्तौड़गढ़ का ये जो भाग अलग है, यहां से एंट्री करती है। चित्तौड़ से एंट्री करने के बाद कोटा, फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। और उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए अपना जल, क्या कहा मैंने, अपना जल ले जाती है। ध्यान रखना आप लोगों के कहां ले जाती है, कि हम लोग बात करेंगे आप लोगों के यमुना में। जल कहां जाती है, यमुना में। ये ध्यान रखें आप लोग, जल ले जाती है यमुना में, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, ये जो नदी हम लोग नदी पढ़ रहे हैं, इस नदी पे आपके यहां देखेंगे आप लोग की 3 राज्यों में नदी फैली हुई है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। बात करेंगे अभी आगे कि आपकी इस नदी पर 4 बांध है, उधर जाएंगे तब बात करेंगे। 4 बांध है। नंबर एक गांधी सागर बांध है जो आपके मध्य प्रदेश में है। दूसरा, आगे चलेंगे तो ये इलाका आपको रावत भाटा दिखा दे रहा है चित्तौड़गढ़ का, यहां राणा प्रताप सागर बांध है। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो जवाहर सागर बांध है। और ऊपर चलेंगे तो कोटा बैराज बांध है जो कि आपके बोरावास गांव में। ये एक वे नदी है विश्व की जहां बहुत कम दायरे में, लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बड़े बांध हो। छोटे बांध नहीं, कहीं तुम लोग बना बैठो बांध, तो 4 बड़े बांध हो, ये आपकी ऐसी नदी है। और देखिए कि क्रम ध्यान रखना है, गांधी सागर बांध, चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। ये राणा प्रताप सागर बांध है, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। 113 वर्ग किमी, चाहे गहराई हो चाहे चौड़ाई, उससे मतलब नहीं है, भराव क्षमता ज्यादा हो, वे आपका कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। और ठीक है, दूसरी बात करें, जवाहर सागर बांध कोटा में है और कोटा बैराज बांध कोटा में है। मित्रों, बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ये तीनों बांध है नीचा के, चाहे गांधी सागर बांध हो, चाहे आपके राणा प्रताप सागर बांध हो, और चाहे आपके जवाहर सागर बांध हो, तीनों बांध है, इनसे आपके जल विद्युत का उत्पादन होता है। और आपके कोटा बैराज बांध है, यहां से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, कौन से आपके बांध से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, तो कोटा बैराज से नहीं आता। और कोटा बैराज कैचमेंट एरिया सर्वाधिक, कैचमेंट देखो, एक है भराव क्षमता, चाहे गहराई हो चाहे चौड़ाई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा पानी ज्यादा आना चाहिए, यह है भराव क्षमता। हमें गहराई से मतलब नहीं, हमें फैलाव से मतलब है, उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है वे आपका कोटा बैराज का बांध का है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये नदी उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ, फिर राजस्थान में बहेगी, और एक समय ऐसा आएगा जो आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहेगी। क्या कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चलेगी। तो ध्यान रखना कि आपके सवाई माधोपुर के पालिया गांव से आपके धौलपुर के पिन्हाट गांव, ये 2 गांवों के ये आपके लगभग 252 किलोमीटर तक ना ये राजस्थान में है ना ये मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल क्या है, सीमा पर। यानी इस सीमा रेखा का तब निर्धारण किया गया था, तो इस नदी के आधार पर किया गया था। तो ये ध्यान रखें आप लोग, कोई गांव इधर ना रह जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी के द्वारा बनाई गई आपके अंतरराज्यीय जल सीमा यही है, ये ध्यान रखें। और फतेहाबाद के पास यूपी में यमुना मिल जाती है, और ये नदी कहां चल जाता है, इसका जल आप लोगों के बंगाली खाड़ी तक जल पहुंच जाता है। देखिए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये इलाका है हमारा। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है, यहां आपके उत्खात भूमि पाई जाती है, गड्ढे पाए जाते हैं, खादर कहते हैं, बरसात का पानी चढ़ जाता है। तो ये जो भूमि है, इसे हम उत्खात भूमि को बीहड़ भूमि कहते हैं साधारण भाषा में। और बीहड़ भूमि आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर में ज्यादा है, हालांकि करौली में भी है, ज्यादा सवाई माधोपुर में है। और एक बीड़ा है, एक बीड़ क्षेत्र चारागाह के मैदान है शेखावाटी में, और एक बीड़ा है जयपुर में, चारागाह के मैदानों कहते हैं। क्लियर। ये देखिए, ये उत्खात भूमि है आपके, यहाँ काफी गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, डाकू जाके छिप जाते हैं। तो डाकुओं की शरण स्थल कहते हैं डांग का डाकू, तो डांग क्षेत्र इसे कहते हैं, और डांग की रानी आपके करौली कहते हैं, और आपके डाकुओं की ये क्या है, शरण स्थली है। यहीं पर मित्रों एक आपके हरिपुरा गांव चित्तौड़ से एक बामणी नदी को उद्गम होता है। वे बामणी नदी आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में अपना जल ले जाती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है भैंसरोडगढ़ में। 81 मीटर, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जाखम बांध की 81 मीटर ऊंचाई थी, हमने उल्टा किया और उल्टा क्या बना, 18 मीटर। 18 मीटर आपके चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। क्लियर।
18 मीटर है जो आपके चूल या जलप्रपात की ऊंचाई है, और ये आपके बहस रोडगढ़ में, और 81 आपके जाखम बांध के, ध्यान रखना आप लोगों को मित्रों। तो आपके चित्तौड़गढ़ से प्रवेश हो गया। चौरासीगढ़ नामक स्थान पड़ता है यहाँ पे, चौरासीगढ़ के पास से ये प्रवेश करती है, ध्यान रखना स्थान कौन सा पड़ता है, चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ के पास से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़, ठीक है, चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो आपके फिर कोटा, कोटा बूंदी की सीमा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर करौल धौलपुर, फिर आपके दोनों राज्यों की सीमा पर ये चंबल चलती है, ध्यान रखें आप लोग। दक्षिण से उत्तर की तरफ अपना जल लेके जा रही है, नित्यवाही नदी है, सर्वाधिक अवनालिका उपर्दन करती है, और सर्वाधिक जो गहराई है इसकी केशोराय पाटन के पास है, बूंदी में, ध्यान रखें आप लोग। तो चंबल नदी के बहवाव क्षेत्र की हम लोग बात करें, क्या कहा मैंने, चंबल नदी के यदि हम लोग बहवाव क्षेत्र की बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, आपके सवाई माधोपुर, करौल धौलपुर, कुल लंबाई पहले हमें 966 मिलती थी, लेकिन अब नए आंकड़े आ रहे हैं, 1051 किमी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 320 है, राजस्थान में आप लोगों के 322 है, उत्तर प्रदेश में 157 है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 252 किमी है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा है। राजस्थान कामधेनु कहते हैं, चरणवती कहते हैं, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली आपकी नदी है, सर्वाधिक कंदराय वाली है, सर्वाधिक गहराई जो आपकी है ये बूंदी में केशोराय पाटन के पास में है मित्रों। ये आपके वाटर सफारी पार्क यहाँ विकसित किया जा रहा है, घड़ियालों की आपके शरण स्थली है, और आपके हैंगिंग ब्रिज जो कोटा में यहाँ बनाए गए हैं। तो ये सब बातें आपसे मुझे चंबल में करनी थी और मैंने की है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक एंटीबायोटिक और आएगा जिसमें हम चंबल की सहायक नदियां पढ़ेंगे, और फिर नदियां खत्म 5-5 मिनट करके। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद। एक टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये जो आपका सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा है लाल सा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, समय पर आपके नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।